हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी लव लाइफ, करियर और ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करे उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है और नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगी, ठीक है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज मैं वहाँ पे डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगा। मिड ऑफ अगस्त से एंड ऑफ अगस्त के लिए आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में। कैप्रिकॉर्न, Three of Pentacles, Hanged Man, ओके। सो कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं यहाँ पे आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं मिड ऑफ अगस्त से एंड अगस्त के लिए। कैप्रिकॉर्न के करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड एंड द स्टार। ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में मिड ऑफ अगस्त से एंड ऑफ अगस्त के लिए। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, लाइक एक हैप्पी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक फुलफिलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहाँ पे आप बहुत फुलफिल फील कर सकते हो, जहाँ पर आपको काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। और बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशनल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। आपने अपने चारों ओर एक कंप्लीट बाउंड्री सेट कर रखी है। आप कहीं ना कहीं पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे हो, ठीक है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप एक पास्ट बैगेजेस को कैरी करके चल रहे हो अपनी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से आप समहाउ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप वुंडेड वॉरियर की तरह दिखाई दे रहे हो। पास्ट में बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपने फेस करी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी भी चीज़ को लेके, तो अभी ना आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए विद दिस एस ऑफ कप्स। बट यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है। इट्स अ लिटरली फुलफिलिंग अपॉर्चुनिटी, लविंग, केयरिंग और एक कंप्लीट इमोशनल पैकेज यहाँ पे आपको मिल रही है। लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉशियस हो कि यार आपको मतलब इस वे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे कड़वे एक्सपीरियंसेस का बैगेज अभी भी आपके अंदर है। अभी भी आप उस बोझे को ढो रहे हो, आपकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है। इस वजह से आप इस कनेक्शन की तरफ, इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। और आपकी लव रिलेशनशिप में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स समहाउ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप न्यू कनेक्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो सकता है। एक प्लान कर रहे हो कि आपको कोई कनेक्शन चाहिए, ऑलरेडी आपका कनेक्शन है तो वहाँ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके लव कनेक्शन में हो क्या रहा है, एक्चुअली चल क्या रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। इसलिए ना आपने जब जस्ट ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसमें आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जस्ट चीज़ों को उन सिचुएशन को छोड़ रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, एफर्ट नहीं ले रहे हो,
क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बात है आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप, वॉट एवर इट इज़, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके कुछ भी एफर्ट डालने से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या फिर समहाउ आप एफर्ट ही नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। आप अंदर से ही, आपका मन नहीं चाह रहा है, आपको इंट्यूशन नहीं आ रही है, आपको गट फीलिंग नहीं आ रही है कि आप कोई एफर्ट करो, तो आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। स्टिल आप चाहते हो एक कनेक्शन, स्टिल आप एक कनेक्शन चाहते हो, बट आप बात तो कर रहे हो, उस चीज़ के लिए प्लान भी कर रहे हो, लेकिन आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही कोई एफर्ट आ रही है, ठीक है, ना ही कोई एफर्ट आ रही है, ना एक स्टक सिचुएशन मुझे आपके लव, रिलेशनशिप और कनेक्शन में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो चेंज की हम बात कर रहे थे कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या चेंज आएगा, अगर ये सिचुएशन, स्टक सिचुएशन अभी भी चल रही है तो ये सेम ही चल रही है। मैं देख रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट सिंपली चीज़ें स्टक हैं आपके लव कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। आप प्लान तो कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन वो प्लानिंग किसी भी वे में जा नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आप प्लानिंग तो करते हुए नज़र आ रहे हो, जो मुझे दिख रहा है कि आप प्लान कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी कर रहे हो, बट चीज़ें कोई भी उस अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एफर्ट तो आप कर दे रहे हो, लेकिन मन से आपके बस यही आ रहा है कि आपको नहीं कुछ सोचना है, आप जस्ट ठीक है, अभी जो चल रहा है चलने दो टाइप से। तो वैसा ही चीज़ें आपके कनेक्शन में चल रही है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो आप बहुत एक्टिव हो, इम्पल्सिवली बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, किसी चीज़ की तरफ फोर्सफुली एक्शन ले रहे हो। मे बी अगर आप कोई जॉब चाह रहे थे तो बहुत इम्पल्सिवली आप इस जॉब को ग्रैब करना चाहते हो, ठीक है, और बहुत तेज़ी से फास्ट मूवमेंट दिखाई दे रही है आपकी तरफ, ठीक है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हो अपने करियर के रिगार्डिंग, बट ये एक्शन बहुत इम्पल्सिव काइंड ऑफ एक्शन है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पल्सिव काइंड ऑफ एक्शन है, बस आपके मन में चल रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ग्रैब कर लो, ठीक है। बिकॉज यू वॉन्ट कि आपके करियर में सब चीज़ें ठीक हो जाए, आप करियर में इम्प्रूव करना चाहते हो, आप करियर में अपना बेस्ट देना चाहते हो, इसकी वजह से आपकी ये एनर्जी मुझे आपके करियर में दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किसी एक्वेरियस और पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, मिड अगस्त से एंड ऑफ अगस्त के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। ट्रस्ट, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न, और आपको यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपको इम्पल्सिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है, पेशेंटली बस आपको जस्ट ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें होंगी, बट एक स्पिरिचुअल वे में, मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने चाहा तो वो चीज़ हो गई। आपको यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको डिवाइन पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो कैप्रिकॉर्न, आपको उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है कि बस चीज़ें हो जाए, जल्दी से हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, फटाफट से हो जाए, ऐसा नहीं। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, यूनिवर्स भी आपको कह रहा है। और आपको
अगर खुद पर भी भरोसा नहीं है ना, तो आपको खुद पर भी भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।